हम शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कामयाबियों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर दौरे पर इजलास में गुफ्तगू। अमन खराब करने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फितना अल खवारिज के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक हुए। सिपा सलार ने दहशतगर्दों के नेटवर्क तोड़ने और इनके मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने का घेराव करते हुए मौसर कार्रवाई की गई। असलहा और गोला बारूद भी तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पुरम अम मुआहदे पर अमल दरामद। बंकर्स मिसमार करने का काम शुरू। जिले इंतजामिया के मुताबिक बालिश खेल और कारखले में बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जिगरा मेंबर समेत मुकामी अमायदीन से बातचीत के बाद मिसमारी शुरू की गई। जिले इंतजामिया के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत अब फैसला 17 जनवरी को सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना के मुताबिक अडयाला जेल में 2 घंटे तक मुल्जिमान का इंतजार किया। बानी PTI को 2 बार पैगाम भिजवाया, वो हाजिर नहीं हुए। वकला और कोई फैमिली मेंबर भी अदालत नहीं पहुंचा। दस्तखतशुदा फैसला तैयार रहे। मुल्जिमान को एक और मौका दे रहे हैं। 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर होने की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका। हमारे अडियाला जेल की एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। हमें दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। एहतसाब अदालत ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम फैसले के लिए तैयार होकर आए, हमें 11 बजे का वक्त दिया गया। जज ने पहले ही अगली तारीख दे दी। बानी PTI जेल में हैं, बुशरा बीबी रास्ते में थीं। ट्रायल कोर्ट का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं। गवाहों ने तस्लीम किया, बानी PTI ने कोई फायदा नहीं उठाया। बानी PTI झुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और अलकादिर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तासुर दिया जा रहा है, डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। कभी एक उज़र, कभी दूसरा उज़र, बीच में कभी वकील चेंज कर लेना, कभी वकालतनामा चेंज कर लेना। जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। क्या ज़रूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? मुकदमात में ताखीरी हरबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है। चोरी पकड़े जाने के डर से 190 मिलियन पाउंड मामले की काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हीरे की अंगूठियाँ और अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन इस केस से जुड़े हैं। बेगुनाह लोग कभी वकालतनामे और वकील तब्दील नहीं करते। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुकदमात का सामना करने के बजाय डील का तासुर दे रहे हैं। इतनी बड़ी डकैती के बाद NRO का सवाल ही पैदा नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला बानी PTI और वकला की अदम मौजूदगी पर मौखर हुआ। तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, बानी और उनकी टीम ने अदालत का बायकॉट किया। बानी PTI खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। बातचीत की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं। ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी
ऊ की आवाजें लगाकर एहतजाज किया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 15 जनवरी को तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। PTI तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। असीर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालिबा किया जाएगा। आज फैसला मुलतवी है। नॉर्मली ये तो कोर्ट का डिसीजन है, कोई मज़ाकरात की वजह से तो नहीं है। और किसी का ये ख्याल है कि NRO मिलेगा, NRO तो मिलना नहीं है। और आजकल आप देखें कि जो लोग कहते थे कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, आज खुद फ़ोन कर रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी मज़ाकरात करें, क्या करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई NRO नहीं मिलेगा। जो करतूत ये हैं इनकी सजा तो मिलेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं किसी के साथ ना बैठने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP में अमन नहीं चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अच्छे की कोई उम्मीद नहीं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक जिले में अमन कायम नहीं कर सके। फैसले का राह गलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब रहा। सियासी मुखालफीन पर चोर डाकू के इल्जामात लगाने वाले खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी PTI को निशाने पर ले लिया। कहती हैं जज 2 घंटे इंतजार करते रहे, मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत ना पहुंच सके। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैर खा नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं 26 नवंबर की अदालती तहकीकात के लिए मुद्दई का सामने आना जरूरी है। ये नहीं हो सकता लाशें हो ना लवाहिकीन और अदालती कमीशन की बातें बनाने की कोशिश की जाए। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो गलत मुकदमात नहीं हैं। किसको नहीं पता कि इमरान खान ने घड़ी जो है वो ली, घड़ी बेची, बेच के फिर ये झूठ बोला। जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमला किसने किया था? क्या किसी को पता नहीं कि इमरान खान के घर के अंदर से, ये भी नहीं कि सड़क तोड़ा जिसको कोई बोल दे कि जी वहां पे कोई हुकूमत ने बंदे बिठाए हुए थे या किसी और ने बिठाए हुए थे। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात गलत नहीं, उनके कारकुनों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI ने घड़ी बेची और फिर झूठ बोला। हुकूमत ऑपोजिशन से मुज़ाकरात कर रही है जिसको हम सराहते हैं। सिंध में नौजवान नस्ल को सस्ते दामों EV टैक्सियां दी जाएंगी। 15 जनवरी को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी जारी होगी। सेहत के शोबे में सिंध तमाम सूबों के मुकाबले में सबसे आगे है। तोशाखाना 2 केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में स्पेशल जज सेंट्रल FIA और दीगर को फरीक बनाया गया। बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानती मचल के जमा न कराने पर दरखास्तें मुस्तरद की। 26 नवंबर एहतजाज के 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 जनवरी तक तौसी। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट, दीगर खेल और आलमी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। वज़ीर आज़म की वज़ारत हाउसिंग के जारी मंसूबों पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने वज़ारत हाउसिंग से जामे प्लान तलब कर लिया। कौमी हाउसिंग पॉलिसी मार्च तक मुकम्मल करके मंजूर कराने की हिदायत। कहा तामीराती मंसूबों के लिए कंपनियों का इंतखाब शफाफ मेरिट पर किया जाए। वज़ीर आज़म का PWD और दीगर गैर फाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। सूबा सिंध के इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हमारा आज़ाद मीडिया इसको बहुत तवज्जो देता। बच्चों की शराय अमवात था, टिकर के तौर पे और ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलता। बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें बाकायदा बेहतरी आया है। आलमी सतह पर आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी माना जा रहा है। जो सिंध का शराय अमवात है, सिंध के सरकारी अस्पतालों में हर पाकिस्तानी का मुफ्त इलाज हो रहा है।
पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सेहत की मिसाली सहूलतें फराहम कर रही है। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, मीडिया ट्रायल के जरिए थर में बच्चों की शरह अमवात को बढ़ा चढ़ा कर उछाला गया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में खातिर खा कमी आई। सिंध की हर तहसील में टेली मेडिसिन की सहूलत है। सेहत के शोबे में बेहतरी का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध सेहत के शोबे में पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा है। चाइल्ड लाइफ अस्पताल की कारकर्दगी आगा खान अस्पताल से भी बेहतर है। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। अब तो आपने पासबान होने का एक वादा भी कर लिया है, किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। कोई पासबान किसी रियासती इदारे पर हमला करने का नहीं कहता। ये नहीं कहता कि मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पर हमला कर दो, मेट्रो स्टेशन जला दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होनिहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। बोली, जो फोर्सेस हमारी दिन रात हिफाजत करती हैं, इन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। कौम के बच्चे वादा करें किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने काला शाह काको में मस्किन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल में 5 लाख अफराद को घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में बराह रास्त मुदाखलत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद और केस को अपने अंदाज से देखता है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जजिस पर तामीरी तनकीद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, इसे आप तब्दील नहीं कर सकते। अदालती इस्लाहात के लिए बहुत से इकदाम किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की समत को तब्दील करके इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। हाई कोर्ट की अथॉरिटी का बहुत एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट के मातहत है। शुरू दिन से ये बात मेरे जहन में फंसी है, आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हमने ये देखना है फौजी अदालतों में केस कैसे जाएगा। केस की समाअत कल फिर होगी। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर फर्द जुर्म लग गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 27 जनवरी को गवाहों को तलब कर लिया। ATC ने कोट लखपत जेल में समाअत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी क्यों की? शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकॉज नोटिस जारी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर 7 रोज में जवाब तलब। मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। नोटिस के मुताबिक पार्टी के किसी रुकन को कोई मनफी और तज़हीक आमेज तबसरा नहीं करना चाहिए। बरसगीर में जब तक क़यादत उलमा के पास रही, उम्मत मुत्तहिद थी। कानून साजी के लिए हमने दलील से जंग लड़ी। मदारिस के मसले पर मुश्किल पैदा की गई, हम कामयाब हुए, मगर जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बोले, 26वीं आईनी तरमीम में 34 शिकों से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। कौमियत का नारा लगाने वाले भी खुद को लिबरल कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुसलमान हो जाएं तो सब कहेंगे हमारा भाई है। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज 2025 का मुआहिदा तय पा गया। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज और उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने जद्दा में मुआहिदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक
पाकिस्तानी आज़मीन को मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी। मदीना मुनव्वरा में 4 से 8 दिन के लिए अपनी रिहाइश का इंतखाब करने की सहूलत भी होगी। खुसूसी मोबाइल ऐप पर मालूमात दस्तयाब होंगी। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 982 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,230 की सतह पर बंद। 52 करोड़ हिस्से के सौदे 28 अरब रुपए में तय पाए। सरमायाकारों ने 132 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,362 अरब रुपए पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा 278 रुपए 68 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 1500 रुपए सस्ता, 1 तोला 2,79,300 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग। ऑस्ट्रेलियन बैटर डेविड वार्नर महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। कराची किंग्स ने प्लेटिनम कैटेगरी में वार्नर को $3 लाख में पिक किया। लाहौर कलंदर्स ने डैरल मिचेल, मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को चुन लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिन एलन, मार्क चैपमैन और फहीम अशरफ का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोहलर को राइट टू मैच के जरिए हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए एजाजात। बाबर आजम बेहतरीन बैटर का फैन चॉइस अवार्ड ले उड़े। शादाब खान को MV फैन चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। जेसन रॉय को इनफरादी बैटिंग और शाहीन आफरीदी को बेहतरीन बॉलर फैन चॉइस अवार्ड दिया गया।